अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टटरा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन 9 से 12 तक सोल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हमने फाइंड करना है क्रॉस सेक्शनल किस एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। लेक्चर शुरू करने से क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम इनको देख लेते हैं पहले होते क्या हैं। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में हमने इंटीग्रल फाइंड करने और उनके लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है ना। जो एक आपको पता है वाई का इंटीग्रल होता है और एक कौन सा इंटीग्रल होता है, एक्स का इंटीग्रल होता है। तो उनकी हमने क्या फाइंड करनी है, लिमिट्स फाइंड करनी है। अगर देखा जाए तो वाई वर्टिकल के जब पढ़ते हैं तो हमें ज़हन में आता है वाई, और जब हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो हमें ज़हन में आता है, माइंड में आता है एक्स। तो आपके पास दो इंटीग्रल होंगे, एक होगा वाई वाला और एक होगा एक्स वाला। अभी मैं बात करने लगा वर्टिकल की। वर्टिकल में आपके पास दो होंगे, एक एक्स वाला होगा और एक वाई वाला होगा। हमेशा आपने याद ये रखना है कि जो वर्टिकल होगा ना उसमें डी वाई इनर आपका आएगा। डी वाई कौन सा किधर आएगा, इनर साइड पे, मतलब कि आपका इनर में वाई वाला होगा इंटीग्रल और एक्स वाला कौन सा होगा, आउटर में। उसी तरह अगर मैं हॉरिजॉन्टल में देखूं तो जो आपका एक्स वाला है वो किधर होगा, इनर, ठीक है। और जो आपका वाई वाला होगा वो किधर होगा, आउटर होगा। ये आउटर में होगा और ये किधर होगा, इनर में। और जब वर्टिकल होगा तो डी वाई इनर में होगा और डी एक्स क्या होगा, आउटर होगा। तो आपने बात अच्छी तरह याद रखनी है। दूसरी चीज, वर्टिकल में आप लोगों की वाई वाली, ये मैं वर्टिकल में मैं इधर लिख देता हूँ, जो वाई वाली होंगी ना वो लिमिट्स होंगी, वाई लिमिट्स और एक्स लिमिट्स होंगी। उसी तरह हॉरिजॉन्टल में भी वाई लिमिट्स होंगी और एक्स लिमिट्स होंगी। तो आपने बात ये याद रखनी है कि जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल में वाई वाली लिमिट्स वेरिएबल हो सकती हैं, हो सकती नहीं, होंगी। एक का दो लिमिट्स होती है ना, मतलब कि दो रेंजेस में होती है, एक मिनिमम होती है एक मैक्सिमम होती है। तो उन दोनों में से एक का आप लोगों का वेरिएबल होना जरूरी है। लेकिन जो आपका x होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में आप लोगों का x जो होगा वो वेरिएबल होगा और y की आपकी दोनों लिमिट्स आपकी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो वेरिएबल आपने इसको याद इस तरह रखना है कि हॉरिजॉन्टल में आप लोगों को x को ज्यादा अहमियत देनी है, उसी को वेरिएबल रखना है और उसी को इनर रखना है। और y को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है और आउटर में रखना है। उसके बाद जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल में आप लोगों ने क्या करना है कि y को ज्यादा अहमियत देनी है, उसको इनर में इनर साइड पे रखना है और वेरिएबल में रखना है। और x को आपने क्या रखना है, आउटर साइड पे और कांस्टेंट रखना है। तो ये आप लोगों ने बात अच्छी तरह याद रख लेनी है। दूसरी चीज, आपके पास कोई भी ग्राफ है तो आपने जब वर्टिकल करते तो वर्टिकल को आपने इस तरह, इस लाइन से आपने फाइंड करना है, इस लाइन से, क्योंकि वर्टिकल है तो वर्टिकल भी इसी तरह होता है। तो वर्टिकल को आपने इस लाइन से फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल को आपने हमेशा इस लाइन से फाइंड करना है। एक और बात, ये चीज यूज होगी वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए, कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए ये चीज यूज नहीं होगी, ये आपने बात याद रखनी है। ये जो एरोज यूज होंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल एरो और वर्टिकल के लिए वर्टिकल एरो, तो ये एरो वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए यूज होंगे, हॉरिजॉन्टल को फाइंड करने के लिए यूज नहीं होंगे। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इनके बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या। अब हम क्वेश्चन 9 शुरू कर रहे हैं अपना। देखते हैं। अच्छा, ये अब आपका एक ग्राफ है। इस ग्राफ की मदद से आपने, मैं वर्टिकल को v लिखूंगा, ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल को h लिखूंगा, ठीक है, ताकि इजी रहे हमारे लिए। और एक वर्टिकल में डी वाई पहले होता है, डी एक्स बाद में होता है, और हॉरिजॉन्टल में डी एक्स पहले होता है, डी वाई बाद में होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
अब इधर देखें, अब हमारे पास दो चीजें हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में मैंने अभी बताया कि आप लोगों की वाई वाली जो होंगी वो वेरिएबल हो सकती हैं, लेकिन एक्स वाली क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। और हॉरिजॉन्टल में एक्स वाली वेरिएबल है और वाई वाली क्या है, कांस्टेंट है। अब देखें, आपके पास दो ग्राफ है, एक एक्स क्यूब का ग्राफ है जो कि कुछ यूं होता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इस तरह करके फिर इस तरह को नीचे जाता है, और एक आपके पास है y इज इक्वल टू 8। अब आपके पास y के दो ग्राफ हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं y, ये x की लिमिट है जो कि कांस्टेंट होगी, और ये y की लिमिट है जो कि क्या होगी, वेरिएबल में होगी। एक वेरिएबल, एक लिमिट्स, दो लिमिट्स होती है ना, एक का वेरिएबल होना जरूरी है, सॉरी दो होती है ना नंबर्स रेंज में, एक मिनिमम होता है, इनमें से एक का होना वेरिएबल जरूरी है। देखिए इधर x, x कैसे फाइंड करेंगे, x से शुरू हो रहा है रेंज। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप लोगों को एक चीज बताई थी कि रेंज बताई थी कि आपका x इधर से शुरू होकर इधर तक जा रहा है, मतलब कि लेफ्ट आपकी, जब आपने x फाइंड करते हो ना, चाहे वो वेरिएबल में हो चाहे वो इससे हो, आपने क्या करना है कि x कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है, मतलब कि लेफ्ट साइड की मिनिमम, राइट साइड की मैक्सिमम तक आपने जाना है। तो देखें, अगर मैं देखूं तो x इधर से शुरू हो रहा है और किधर तक जा रहा है, ये इधर तक ही जा रहा है, ये आपका जा रहा है x, ऐसे ही है, ये मैक्सिमम है x का। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करना है, आपने देखा है कि ये पॉइंट इधर करके ऐसे ही है, यही नीचे पॉइंट आ रहा है। अब इधर दो लाइंस मिल रही हैं, एक y इक्वल टू 8 और एक y इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर मैं ये मिल रही है तो मैं इन दोनों लाइंस को क्या रख सकता हूँ, इक्वल रख सकता हूँ। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू y, इसका मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, और अगर इधर से मैं x निकालूं तो इधर आंसर क्या आएगा, 2। मतलब कि इधर जो आपके x का पॉइंट है वो क्या है, 2, और इधर 0 था। ये आपको y की, आप लोगों को रेंज मिल चुकी, x की रेंज मिल चुकी है। अब आपने y की रेंज फाइंड करनी है। y की रेंज क्या है, ये x की रेंज, y की रेंज क्या है, 0 से इस लाइन तक, यही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। अब ये तो 0 है, लेकिन y इधर क्या है, 8, तो मतलब कि आपकी y, ये आपकी 0 से 2 x की रेंज है, और ये आपके y की रेंज है। लेकिन ये तब होंगी जब आप लोगों ने कांस्टेंट लेनी है, ठीक है ना, अदरवाइज आप लोगों के वेरिएबल्स में ये चीज नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पहले इस तरह फाइंड कर लेना कि x की रेंज फाइंड करनी है कांस्टेंट में, और y की रेंज दोनों फाइंड करनी है आपने कांस्टेंट में, कर ली। अब हम वर्टिकल, और उसका मैंने तरीका भी बता दिया। अगर एक रेंज नहीं ना पता तो आप उसको क्या करें, जस्ट पॉइंट पर वो मिल रहे होंगे उनको इक्वल रख के उससे एक पॉइंट निकलेगा, वही आपका रेंज में शामिल हो जाएगा। अभी हम इसको एक दो और क्वेश्चन में करेंगे तो इजीली समझ आ जाएंगे। अब इधर देखिए, हम सबसे पहले वी वर्टिकल कर रहे हैं। वर्टिकल में एक्स वाली क्या होती है, कांस्टेंट, तो 0 से 2 एक्स है, ये कांस्टेंट है, ये आपकी एक्सेस की कंप्लीट होगी। अब वाई की वेरिएबल वाली देख लें। वेरिएबल को फाइंड करने का मैंने तरीका बताया, वर्टिकल था, वर्टिकल लाइन यही होती है। मैंने आपको अभी तरीका बताया कि इसको आपने इस लाइन से फाइंड करना है। तो देखें, अगर मैं इस लाइन को इस तरह ड्रॉ करूं, ये पहले किस लाइन पे मिल रही है, इस लाइन पे मिल रही है, और दूसरा वो किस लाइन पे मिल रही है, इस लाइन पे मिल रही है। इस लाइन पे आपकी y की वैल्यू क्या है, इस लाइन पे ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आपके y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है। इस लाइन पे आपके y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब। और इस लाइन पे आपके y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 8, तो इधर क्या आ रहेगा, y इज इक्वल टू 8। दोबारा देख लें, आपने ये लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है, वो जिस दो पॉइंट्स पे मिल रही होगी उस दो पॉइंट्स के जो आपका, उसके y का आंसर जो इस दो पॉइंट्स पे आ रहा होगा वही आपका क्या होगा, उसकी लिमिट्स होंगी। इधर y का आंसर क्या आ रहा था, इस लाइन पे, ये जो आपका ग्राफ है, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इधर एक्स क्यूब लिख दिया, और इस लाइन पे आपका क्या था, y इज इक्वल टू 8, इधर मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 8 लिख दिया। अब आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में ये y है और ये कौन सी है, x है, ये वेरिएबल होगी और ये कौन सी होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट के लिए मैंने अभी लिमिट्स फाइंड कर ली है, 0 से 8, क्योंकि y 0 से शुरू होता है और 8 तक जा रहा है, इधर x 0 से 2 तक है, तो इसकी रेंज ये है और इसकी रेंज y की रेंज ये है। तो मैं इधर लिखूंगा 0 से 8। उसके बाद अब अगर मैं देखें, वर्टिकल के लिए मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल के लिए मैं कौन सी लाइन ड्रॉ करूंगा। अच्छा, ये लाइन आप या तो आप ग्राफ भी दूसरा बना सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। अब देखें, ये इस तरह ऐसे ही। अब इस लाइन पे मिलने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही हमने खुद भी ड्रॉ किया ना, आप ग्राफ भी दूसरा ड्रॉ कर रही है, इस तरह हल कर लें। तो ये देखें, ये किधर से शुरू हो रहा है, y इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और किधर तक जा रहा है, इस लाइन पे मिल रहा है।
ऐसे ही y इज इक्वल टू, ये इधर 0 से शुरू हो गया है और किधर तक जा रहा है, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। हमने क्या फाइंड करना है, x की लिमिट्स फाइंड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में x फाइंड करना है। तो इधर से अगर मैं x फाइंड करूं तो वो यही आएगा 1/3, एज एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो ये आप लोगों की ये रेंज है 1/3। तो अगर आप देखें तो y वाली में आपका वेरिएबल होता है x और x वाली में आपका वेरिएबल होता है y। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, आपका ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दो पे मिल रही है, एक इस पे मिल रही है, एक इस पे। तो ये वाली आपने नहीं देखनी है, आपने देखना है कि इस पॉइंट पे मिल रही है ना, इधर से शुरू हो रही है। तो शुरू जहां से हो रही है, अगर इधर कोई एक और लाइन आ जाए ना, दो, और ये वाली लाइन के अलावा दो लाइन आ गए, तो फिर आपने इधर से कंसीडर करना और एक ये कंसीडर करना है। अदरवाइज एक ही लाइन है तो एक लाइन इसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये आपने बात याद रखनी। तो ये आप लोगों के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के आंसर है क्वेश्चन 9 के, नोट कर लीजिएगा। ये y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, और इधर है x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। सबसे पहले रेंजेस फाइंड कर लेते हैं। ये आप लोगों का ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, मुझे लगता है पिछले में मैंने वो स्केच नहीं किया इस तरह, तो वो देख लीजिएगा, वो जो इसके दरमियान इस तरह है ना, वो आपका स्केच हुआ होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो आप भी कर लीजिएगा, मैंने भूल गया था करना। इधर देखिए 0 से शुरू हो रहा है, ऐसी है रेंज, देखे ना, ये रेंज 0 से शुरू हो रहा है, किधर तक जा रही है, 3 तक। फाइंड है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 आपको दिया गया, ये इधर 3 है ना, तो आपकी इधर 3 दिया गया, क्योंकि ये लाइन x इज इक्वल टू 3 के लिखा हुआ है। तो ये x की फाइंड होगी, y की फाइंड कर लेते हैं। अब y मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम y कहाँ है, मैक्सिमम y ये ऐसी है। तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, और कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, क्योंकि ये देखे ना ग्राफ 0 से शुरू होके इधर तक जा रहा है। अब इस पॉइंट पे दो लाइंस हैं, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। ये है x इज इक्वल टू 3 की लाइन और ये है y इज इक्वल टू 2x की लाइन, जो आपस में मीट करी, इंटरसेक्ट करी है। अब अगर मैं देखूं तो मैं, मेरे पास एक x इज इक्वल टू 3 और एक 2x है। तो अगर मैं ये वाला इधर पुट करूं तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 6। तो मतलब कि जब x इज इक्वल टू 3 है तो इस पॉइंट पे आप लोगों का y क्या होगा, 6 होगा। तो ये आप लोगों की रेंज क्या होगी, 6। देखें x की रेंज क्या चाहिए, 0 से 3, और y की रेंज क्या है, 0 से 6। तो दोनों की रेंजेस मिल गई हैं। अब आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। देखें v dy पहले होगा और dx बाद में होगा। dy देखें, मैंने भी आपको बताया हॉरिजॉन्टल आप लोगों का कांस्टेंट होगा, और सॉरी x वाला कांस्टेंट होगा और y वाला क्या होगा, वेरिएबल होगा। कांस्टेंट तो आप लोगों ने x वाला लिख लेना, 0 से 3, ये लें, आसान हो गया। वेरिएबल कैसे करना था, वर्टिकल है, वर्टिकल के लिए वर्टिकल लाइन होगी। तो ये इसको मैं अगर इस तरह करूं, एक इधर पॉइंट मिल रहा है और एक पॉइंट इधर मिल रहा है, एक इधर और एक इधर। तो वर्टिकल को अगर देखा जाए तो एक है x इज एक 0 पे है और एक है ये वाली लाइन जो कि y इज इक्वल टू 2x। तो y की पॉइंट है ना, y इज इक्वल टू 2x, तो y की वैल्यू क्या है, ये 2x। तो ये आपका ये फाइंड हो गया। अब हॉरिजॉन्टल के लिए दो पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल में x पहले होता है और y बाद में होता है। अब हॉरिजॉन्टल में आप लोगों की जो y की रेंज है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो वो आपको दी गई 0 से 6। जहां देखे ना, ये चीज यूज होगी वर्टिकल में कांस्टेंट और ये चीज यूज होगी हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट, तो याद रखिएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में मैं इसको ना थोड़ा सा इधर करके कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 2x है और ये x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये इस तरह, ये अब आपने ड्रॉ करना है कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। एक ये मिल रहा है इस पॉइंट पे, एक ये मिल रहा है इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट कौन सा है, y इज इक्वल टू 2x, लेकिन मैंने x फाइंड करना है, y फाइंड नहीं करना। तो इधर से मैं x निकालूंगा y ओवर 2, और इधर ये वाला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3 का। तो देखें पहले वो मीट कर रहा है y इज इक्वल टू 2x, जिसका आंसर है x इज इक्वल टू y ओवर 2। तो इधर आ जाएगा y ओवर 2। दूसरा वो किस पॉइंट पे है, 3 पे, तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। आपने देखें हॉरिजॉन्टल है तो x फाइंड करने हैं
हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेरिएबल के लिए निकाल रहे हैं तो एक्स फाइंड करना है, अगर वर्टिकल वेरिएबल के लिए निकाल रहे हैं तो क्या फाइंड करना है, वाई। तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। अब इधर देखना, इधर से शुरू हो रहा है तो इधर y इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। एक्स पे हमेशा y इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। और अगर आप पीछे देखें तो मैंने पिछले सवाल में इस तरह कुछ शुरू किया था तो उधर x इज इक्वल टू क्या था, जीरो। तो ये आपने बात याद रखनी है। आसान तरीका है, पहले आपने फाइंड करनी है रेंजेस, ठीक है ना, इस तरह। अगर नहीं दिया, ये देखे ना, अगर नहीं दिया तो आपने इंटरसेक्ट करके, या इस तरह आपने x इज इक्वल टू 3 दिया गया और ये y, तो आपने इसकी वैल्यू पुट करके रेंजेस निकाल लेनी। उसके बाद वर्टिकल में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन जो 2 पॉइंट्स पर मिल रही होंगी तो उधर y निकाल लेना तो आपका आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो 2 पॉइंट्स पर मिल रही होगी तो उधर x निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, आसान था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 11, ठीक है, देखें इधर। पहले आपने खुद ट्राई करना है। पहले क्या फाइंड करनी है, रेंज दोनों की, एक्स की भी और वाई की भी, ठीक है ना। जो इधर रेंज होंगी कि इधर से भी और इधर से भी फाइंड करनी है। उनको फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, वर्टिकल पहले फाइंड करना है और फिर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के लिए वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। जिन 2 पॉइंट्स पे वर्टिकल मिल रही होगी उधर आपने फाइंड कर लेना वाई, और जिन 2 पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल मिल रही होगी उधर आपने फाइंड कर लेना हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो करें इसको हल। चलें देखें, आई होप कि आपने कर लिया होगा। ये आपकी वाई है, इधर एक्स इधर तक जा रही है और वाई इधर तक जा रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ वाई। अच्छा देखें, आपने जीरो से, दोनों ही जीरो से शुरू हो रहे हैं, एक तो फाइंड हो गया ना, दोनों का एक एक फाइंड हो गया। दूसरा फाइंड करें तो देखा जाए इधर एक्स नहीं दिया गया लेकिन इधर ये पॉइंट दिया गया, एक है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जो कि ये वाला ग्राफ है। देखे ना, ग्राफ थोड़ा सा तिरछा है, और कौन सा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, कर्व होता है। और वाई इज इक्वल टू 3x, 3x है, एक्स की पावर क्या 1, तो आपका ग्राफ क्या सीधा है, स्ट्रेट लाइन है। देखें अब मैंने 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि वो दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो इक्वल है तो मैं y इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू वाई को इक्वल रख देता हूँ। तो उधर से 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो इधर x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है, ऐसे ही। तो मतलब कि ये रेंज क्या बन रही है, x इज इक्वल टू 3। अब 0 से 3 x निकला है आपकी रेंज, x की रेंज आपके पास निकल आई है। y फाइंड करें, y बन रहा है इधर से लेके इधर तक। अब इधर y के 2 पॉइंट्स है, एक है y इज इक्वल टू 3x और एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे जाके मेरे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 3x। अब अगर मैं इसमें, आपके पास इधर x की वैल्यू भी आपने फाइंड किया 3, ठीक है ना। अब जो आपका 3 मैक्सिमम है, अगर एक और आपको ट्रिक बताता हूं, अगर देखा जाए तो 3 आपकी मैक्सिमम रेंज है x की, तो इससे जो आंसर आएगा वो y की क्या होगी, मैक्सिमम रेंज होगी, ऐसी है कि नहीं। तो आपने इधर क्या करना है, ये x इज इक्वल टू 3 इन दोनों में से किसी में भी पुट करें, एक्स स्क्वायर में पुट करें तो आंसर 9 आ रहा है, और इसमें पुट करें तो आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका इधर 9 होगा। मैंने अभी एक चीज बताई है कि अगर एक चीज एक्स की रेंज मैक्सिमम है तो वाई की भी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने दोनों में पुट करके देखना है, दोनों में पुट करने के बाद आंसर सेम आ रहा है तो वही आपकी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास वाई की भी रेंज आ गई। अब वर्टिकल फाइंड करें, डी वाई डी एक्स, हॉरिजॉन्टल फाइंड करें। पहले वर्टिकल फाइंड कर लेते हैं। वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल रेंज या एक्स की रेंज क्या होती है, कांस्टेंट, तो वो क्या है 0 से 3। इधर फाइंड करना है, ये कौन क्या फाइंड करना है, वर्टिकल फाइंड करना है। तो वर्टिकल के लिए वर्टिकल लाइन इस तरह, किन एक इस पॉइंट पे मिली और एक इस पॉइंट पे मिली है। पहला पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर।
दूसरा पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू 3x, y की वैल्यू ना 3x, तो ये आपका पॉइंट आ गया। हॉरिजॉन्टल फाइंड करें। हॉरिजॉन्टल फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल में y की रेंज होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो y की रेंज क्या है 0 से 9। उसके बाद आपने एक लाइन लगानी है। अब मैं इसे इधर ही ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे इसको थोड़ा नीचे करके ड्रॉ कर दो, क्योंकि हमने देखना है लेकिन पॉइंट और मतलब ये करना है। ये एक देखें, पहले ये मैं इसको इधर कर रहा हूँ, इस तरह पहले ये पास किया y इज इक्वल टू 3x से, दूसरी दफ़ा ये पास किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर से। बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मैं y इज इक्वल टू 3x से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा y ओवर 3, और इधर से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट y। तो ये आप लोगों को दिया गया। अब y इज इक्वल टू 3x आपका पहला है, तो इधर आ जाएगा y ओवर 3। दूसरा आपका कौन सा था, x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है स्क्वायर रूट y। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। आसान है, कर लें इसको नोट। अच्छा देखें इधर, अगर देखा जाए तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, पहले आप इसको खुद सोल्व करें। पहले क्या फाइंड करना है, रेंज एक्स की और वाई की, फिर वर्टिकल और वर्टिकल लाइन से वर्टिकल वाला वेरिएबल फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से हॉरिजॉन्टल वाले वेरिएबल फाइंड करने हैं। तो रेंज फाइंड करें, 0 से 2 है तो एक्स की, देखें ना ये पहले दिया गया 0 से 2, तो एक्स की रेंज क्या आ गई 0 से 2। वर्टिकल की देखा जाए तो वर्टिकल की लाइन कौन सी है, ये इधर से शुरू हो रहा है ना, वर्टिकल के इधर से शुरू हो रहा है, आपका ग्राफ वर्टिकल का इधर से शुरू हो रहा है, ये देखें ना इधर से शुरू होकर किधर तक जा रहा है, इधर तक, ऐसे ही। तो ये आपका y की मैक्सिमम। अब ये किधर से शुरू हो रहा है, ये लाइन कौन सी है 1 वाली, किधर तक जा रही है इस लाइन तक। इस लाइन तक दो चीज़ें, दो मतलब कि आपके पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक है y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ, और एक है ये वाली लाइन जो कि है x इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू दी गई, देखें ना, आप देखें मेरी बात सुने, x इज इक्वल टू 2 दिया गया, तो अगर मैं इधर x की वैल्यू पुट करूं तो क्या आ रहा है y इज इक्वल टू ई स्केयर, इधर वैल्यू आ रही है ना y इज इक्वल टू ई स्केयर। तो यही आपका क्या है, रेंज है। मैंने अभी एक चीज़ बताई थी, ई स्केयर एक कॉन्स्टेंट है, तो आपकी रेंज आ गई है, y की रेंज आ गई है। कैसे फाइंड की, x आपको दिया गया था, आपने इसमें क्या पुट किया, x पुट करके अपनी रेंज निकाल ली, ये x की रेंज। अब निकालें वर्टिकल, डी वाई और डी एक्स होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल में आपकी एक्स वाली रेंज 0 से 2 है। इसको फाइंड करने का मैंने अभी तरीका बताया, ये इस तरह, पहला ये मिल रहा है इस पॉइंट पे, दूसरी ये मिल रही है इस पॉइंट पे। आपने देखना कि जितने ग्राफ्स होंगे ना, जितनी लाइंस के ग्राफ होंगे या कर्व्स के ग्राफ, उनमें से जिन दो पे पहले मिल रहा होगा ना, मतलब क्या इसी तरह का सिचुएशन दी गई होगी ना कि दो जगह पे मिल रहा होता है, ये दो जगह पे मिल रहा है, एक y इज इक्वल टू 1 पे मिल रहा है और एक y इज इक्वल टू ई एक्स पे मिल रहा है, तो 1 से क्या होगा ई एक्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, डी एक्स और डी वाई होता है, तो डी एक्स इधर वर्टिकल आपका जो होगा 1 से इसके दिया, हमने पहले फाइंड कर लिया। उसके बाद इसको करने के लिए हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी, एक वो मिल रहा है इस लाइन पे जो कर्व लाइन है, वो क्या है y इज इक्वल टू ई एक्स, और एक वो मिल रहा है इस लाइन पे, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर इस तरह ही होगा, मैं दोबारा कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है और एक x इज इक्वल टू 2 की लाइन है, तो ये किस पे मिल रहा है, एक मिल रहा है x वाली लाइन पे और एक मिल रहा है x इज इक्वल टू 2 पे लाइन पे। मतलब कि जो लोअर लिमिट है वो x वाले से आएगी और अपर लिमिट किससे आएगी 2 से, तो मैं अपर लिमिट 2 लिख सकता हूँ, ओके। अब इसको निकाल, इधर से x निकालना है, y इज इक्वल टू ई एक्स से। अब x मुझे पावर में है लेकिन x मुझे पावर में नहीं चाहिए, तो उसको इसको पावर से इधर लाने का तरीका क्या है, ln ले लें दोनों तरफ, ln y और ln
ई एक्स, एक्स इधर ले हैं तो क्या रह जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स एल एन ई। एल एन ई क्या होता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इधर से एक्स की वैल्यू क्या आ गई एल एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई, तो इधर आ जाएगा एल एन वाई। तो ये आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फाइंड हो गया क्वेश्चन 12, आसान।